तो यार मैंने अपने चैनल पे काफ़ी सारी कोडिंग रिलेटेड वीडियोस बनाई हैं, बीट डीएसए, एंड्रॉइड वेब या और कुछ भी। लेकिन आज तक मैंने आपको ये नहीं बताया कि मैंने अपनी जर्नी में जो मेरा करियर रहा है उसमें मैंने क्या क्या फॉलो करा, क्या फॉलो नहीं करा, एंड जो मैं आपको प्रीच करता हूँ वो मैंने करा या नहीं, जो मैं आपको करने के लिए कहता हूँ। ऑलराइट गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज की वीडियो में मैं यही डिस्कस करने वाला हूँ। मैं डिस्कस करूंगा अपनी कोडिंग की जर्नी, राइट फ्रॉम जहाँ मैंने फर्स्ट लाइन ऑफ कोड लिखा टू आज मैं जहाँ बैठा हूँ एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर इन अ प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी, बीइंग फ्रॉम अ टियर 3 कॉलेज। तो मैं शेयर करूंगा कि मेरी लर्निंग्स क्या क्या थी, मेरा करियर ग्राफ कैसा रहा, मैंने कहाँ कहाँ इंटर्नशिप करी, उन इंटर्नशिप्स में कितने पैसे कमाए मैंने, एंड मेरी गलतियां भी क्या क्या रही। ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूजफुल होगी क्योंकि आप मेरी गलती से सीख पाओगे एंड वो गलती आप खुद ना रिपीट करो, क्योंकि कहते हैं ना, समझदार वही है दूसरे की गलती से जो सीख ले। तो बस शुरू करते हैं इस वीडियो को। अपने पॉपकॉर्न वगैरह ले आओ, एंड हाँ, आगे बढ़ने से पहले बस लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। तो यार जो मेरी कोडिंग की जर्नी स्टार्ट हुई वो थोड़ी एम्बैरेसिंग है। मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी ग्रीड से, यानी कि लालच से। तो जब मैं 9th स्टैंडर्ड में था ना, तो एक साइट होती थी points2shop.com करके। उस पर अगर कोई सर्विस वगैरह फिलअप करता था तो उसके बदले उसे डॉलर्स मिलते थे, $0.1, $0.2, कम ही मिलते थे इंडिया रीजन में तो। लेकिन मैंने एक और चीज़ देखी कि अगर उस पर कोई रेफ़र कराए किसी को तो उसके बदले उसे मिलते हैं $1, $2। तो मैंने कहा कि यार मैं इतने सारे सर्विस भरता हूँ, मेरे को थोड़े पैसे मिलते हैं, तो क्यों ना बहुत लोगों को साइनअप कराया जाए। उसी टाइम एक चीज़ चली थी यूट्यूब पे, जब मैं सर्च करता था कि पॉइंट्स शॉप पे कैसे कमाए जाए पॉइंट्स, तो वहाँ पे कोई लोग अपना सॉफ्टवेयर देते थे, कहते थे इससे अगर तुम साइनअप करोगे तो तुम्हें 1 लाख या एक्स अमाउंट ऑफ पॉइंट्स तुम्हें क्रेडिट हो जाएंगे अकाउंट पे। तो मैं तो समझ गया कि ये गलत सी स्कैम है, लोग अपना रेफरल लिंक से साइनअप करा रहे हैं, लेकिन वो बहुत चलते भी थे। तो मैंने कहा कि चलो अपना भी कुछ ऐसा क्यों ना बनाया जाए। तो मैंने उस टाइम पहले अपना सॉफ्टवेयर बनाया था। एक चैनल था ब्रेंडोनियो सॉफ्ट प्रोडक्शंस करके, अब भी है वो, वहाँ पे 45 कुछ हज़ार उनके सब्सक्राइबर्स हैं। तो उन्होंने मेरे को सिखाया कि विजुअल बेसिक पे कैसे आप एक सॉफ्टवेयर बेसिक सा बना सकते हो। वो करता कुछ नहीं था, बस वो एक वेब पेज में मेरी आईडी के थ्रू, मेरी रेफरल आईडी के थ्रू एक वेब पेज खोल देता था points2shop.com का। फिर लोग जब साइन अप करते थे तो उससे मेरे को रेफरल बोनस मिलता था। एंड मैंने उसको यूट्यूब पे डाला वीडियो बना के, एंड वो वीडियो काफ़ी पॉपुलर हुई, एंड मेरे को उससे काफ़ी साइनअप्स भी मिले। मेरे को करीब $100-150 का फ़ायदा हो गया था। 100-150 तो मेरे अब भी एडसेंस पे भी नहीं हुआ यूट्यूब पे। तो दैट वाज माय फर्स्ट टेस्ट ऑफ सक्सेस। वो मेरा पहला सक्सेस का टेस्ट था। उसमें मेरे को कोडिंग में मज़ा आने लगा। मेरे को लगा यार ये तो गलत ही पावर है, मैं कुछ भी सोच सकता हूँ, कुछ भी इमेजिन कर सकता हूँ, उसको लोग यूज़ करेंगे एंड मेरे को पैसे कमाने का मौका मिलेगा। इट कैन गो रियल बिग। एंड मैं इंडिया में बैठे बैठे छोटे से शहर में अपनी एक डेस्कटॉप पे कोड करते हुए इतने सारे लोगों को इन्फ्लुएंस कर पाया, इतने सारे लोगों से अपने साइनअप लिंक से साइनअप करवा पाया। वो बहुत ज़्यादा पावरफुल चीज़ थी, एंड मेरे को लगा बस यार इतनी तगड़ी पावर है ये कोडिंग वगैरह, तो अब आगे मेरे को इसमें ही जाना है। तब मैं पहुंच गया था 10th स्टैंडर्ड में। उसके बाद हमें सेलेक्ट करनी होती थी स्ट्रीम, चाहे आप साइंस स्ट्रीम में जाओ, किसी और स्ट्रीम में जाओ। तो ऑब्वियसली मैंने साइंस स्ट्रीम सेलेक्ट करी विद C++, क्योंकि मेरे को कोडिंग की फील्ड में आगे जाना था। लेकिन फिर क्या हुआ कि जब आप 11th-12th में होते हो, मेनली आपका फोकस रहता है जेई पे। तो कोडिंग तो मैंने शुरू में थोड़ी बहुत कर ली थी, 10th में आने से पहले मैंने थोड़ी बहुत C++ पढ़नी शुरू कर दी थी। लेकिन उसके बाद मेरा सारा फोकस चला गया था अपनी 11th और 12th की जेई की प्रिपरेशन में। तो मैंने फिर जेई की प्रिपरेशन करी, और जो स्कूल में पढ़ाते थे वही नॉर्मल सबको, सुमिता अरोड़ा से C++ पढ़ी थी मैंने भी वहाँ पे प्रोजेक्ट वगैरह बनाए, जो आपको मिड टर्म या इन टर्म प्रोजेक्ट्स बनाने होते हैं स्कूल में, आपको लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम, वो सब बनाया मैंने, एंड सबमिट करा, अच्छे मार्क्स आ गए। फिर मैं आ गया कॉलेज में। तो भाई कॉलेज में आने के बाद आपके पास एक ही चीज़ बहुत ज़्यादा होती है, वो होता है टाइम। आप चाहते हो उस टाइम का पूरा सदुपयोग करा जाए, एंड उस सदुपयोग के लिए मेरा मतलब था कि एक प्रोडक्ट बनाऊँ मैं। जो मैंने 9th में प्रोडक्ट बनाया था, जो हैकर बनाया था, इतना तगड़ा हैकर जो सब कुछ हैक कर देता था, उससे ही मैंने सोचा कि उसमें इतनी सक्सेस मिली मेरे को, मैं क्यों ना एक और कोई प्रोडक्ट बनाऊं जो हर कोई यूज़ कर पाए। लेकिन मैंने सोचा कि यार C++ नहीं होगा, C++ में कुछ नहीं बनेगा, एक रेक्टेंगल बन जाएगा या फिर एक ट्रायंगल बन जाएगा रंग बिरंगा सा। अगर मेरे को कुछ एक्चुअल बनाना है तो मेरे को जाना पड़ेगा वेब डेवलपमेंट में। तो मैंने वेब डेवलपमेंट में गया। वेब डेवलपमेंट मैंने सीखा यूट्यूब से पूरा, बिल्कुल फ्री में, कोई पैसे नहीं खर्च करे, पैसे थे भी नहीं। तो वेब डेवलपमेंट के लिए मेरा जो कोर्स था वो था कोड कोर्स करके, एक चैनल था यूट्यूब पे, वहाँ पे मैंने सीखी PHP, क्योंकि मेरे को पता लगा कि बैकएंड बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड उसके साथ ही साथ मैंने सीखी HTML एंड CSS। तो HTML CSS मैंने सीखी ओ'राइली की एक बुक से। आप जानते हो कि बुक्स कैसे डाउनलोड करनी है अगर आप एक स्टूडेंट हो।
अगर आप स्टूडेंट नहीं हो तो अमेजोन से मंगवा लेना। तो वो बुक्स मैंने डाउनलोड करी एंड उसके बाद मैंने काफ़ी ज़्यादा HTML CSS सीख के जे क्वेरी, जावास्क्रिप्ट, एजाक्स एंड PHP सीख के मैंने वेबसाइट बनाना शुरू करी। मैंने 1-2 वेबसाइट्स भी बनाई, उन्हें ऑनलाइन डाला मैंने। ऑनलाइन एक फ्री होस्ट करके कोई डोमेन था, वो फ्री होस्टिंग प्रोवाइड करता था बशर्ते कि आप सब डोमेन यूज़ करो, जैसे कि ayush.freehost.com ऐसा कुछ। लेकिन मेरे को वो करना नहीं था एंड फिर आगे मैंने गिव अप करी, वो मैं बताता हूँ क्यों गिव अप करी। लेकिन HTML वगैरह जब मैंने ये सब सीख ली, मैंने एक आध प्रोजेक्ट अपना बनाया, उसके बाद मैंने इंटर्नशिप ढूंढनी शुरू करी सेकेंड ईयर के मिड या स्टार्टिंग में। तो जब मैंने इंटर्नशिप ढूंढी, मैंने ढूंढी इंटर्नशाला से। इंटर्नशाला पे एक कंपनी थी जो हायर कर रही थी, जिसने मेरे को हायर करा एंड वो थी रिलीजियस कार्ट। तो मैं रिलीजियस कार्ट में मेरी इंटर्नशिप लगी एज अ वेब डेवलपर एंड मैं जाता था रोज़ पीतमपुरा से पटेल नगर अपनी इंटर्नशिप करने। उस टाइम मिलते थे 7,000 रुपये। वो 7,000 रुपये की फीलिंग आज तो हम कितना ज़्यादा गुना अर्न करते हैं उसका कोई बीट नहीं कर सकता। दैट वाज द बेस्ट मनी आई एवर मेड एंड मेनली ये था कि उसमें मेरे को काफ़ी प्रोफेशनल एनवायरनमेंट में कुछ काम करने का एक्सपीरियंस मिला। ऑल्दो मैं वहाँ पे अकेला डेवलपर था, लेकिन फिर भी एक जब आप किसी की वेबसाइट पे काम करते हो, किसी की बड़ी वेबसाइट पे काम करते हो एंड अपने स्मॉल न्यू प्रोजेक्ट पे काम करते हो, काफ़ी डिफरेंस होता है। तो वहाँ पे मेरे को काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस मिला। लेकिन जब मैं वापस आया, मतलब उस इंटर्नशिप को छोड़ा एंड अपना नॉर्मल कॉलेज शुरू करा, मेरे को पता लगा यार अगर आप इसको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना चाहते हो तो आपको अपनी वेबसाइट होस्ट करनी पड़ेगी, उसे मार्केट करना पड़ेगा, लेकिन उसके लिए चाहिए पैसे। अगर आपको वेबसाइट होस्ट करनी है, एक वेबसाइट भी होस्ट करने के आपको पैसे खर्च करने पड़ते हैं, जो कि उस टाइम मेरे पास नहीं थे। तो मैंने सोचा यार कि अगर मैं इसको शेयर ही नहीं कर पाऊंगा तो मैं खुद यूज़ करके क्या करूँगा इसका। तो मैंने ये आइडिया गिव अप कर दिया। आजकल तो आपके पास काफ़ी सारी चीज़ें जैसे heroku.com वगैरह है जो अपने फ्री डोमेन एंड फ्री सर्वर प्रोवाइड करते हैं, आप उस पर होस्ट कर सकते हो। लेकिन उस टाइम मेरे पास इतनी नॉलेज नहीं थी कि ऐसे फ्री डोमेन्स मिल सकते हैं या फिर आप इन फ्री होस्टिंग सर्विस प्रोवाइडर्स पे आप होस्ट कर सकते हो। तो फिर मैंने आगे जाके वो आइडिया ड्रॉप कर दिया एंड आई केम आउट ऑफ वेब डेवलपमेंट। मैंने वेब डेवलपमेंट छोड़ दी एंड आई देन लुक्ड ऑन फॉर माई नेक्स्ट थिंग। तो अब वेब में तो 2 साल बर्बाद कर दिए, इतनी चीज़ें सीखी, वो आगे जाके ड्रॉप कर दी, कुछ काम नहीं आया। 2 साल अपनी कॉलेज लाइफ के भी ख़राब हुए। एक्चुअली ख़राब नहीं हुए, कभी कोई नॉलेज ख़राब नहीं होती, लेकिन इन द सेंस कि मैंने उसमें आगे करियर ही नहीं परस्यू करना था। तो मैंने सोचा कि अब क्या करें, अब क्या मेरे पास ऑप्शन है। मेरे को अब भी प्रोडक्ट बिल्डिंग में मज़ा आता था, मेरे को कोई प्रोडक्ट ही बनाना था। तो मैंने देखा कि 2 चीज़ें हैं, या तो मैं iOS डेवलपमेंट में जा सकता हूँ या फिर मैं एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट में जा सकता हूँ। तो यार iOS में तो मैं जा ही नहीं सकता था क्योंकि उसमें आपको चाहिए मैकबुक एंड आपको चाहिए आईफोन डेवलप करने के लिए। तो मैंने आइडिया तो वो वैसे ही ड्रॉप कर दिया। फिर मेरे लिए बचा एंड्रॉयड डेवलपमेंट। तो एंड्रॉयड डेवलपमेंट की एक और अच्छी बात थी, जो एंड्रॉयड ऐप्स डलती हैं वो डलती हैं गूगल प्ले कंसोल पे एंड उसका जो अकाउंट आता है वो आता है $25 का, लेकिन फॉर वंस, यानी कि एक बार $25 दिए एंड यू आर फ्री फॉर लाइफ। एप्पल में क्या होता है कि आपको हर साल $100 देने होते हैं। तो ये और अच्छी बात थी। तो मैंने फिर एंड्रॉयड डेवलपमेंट के लिए ऑप्ट इन कर लिया। तो भाई फिर मैंने एंड्रॉयड पढ़नी शुरू करी। तो मैंने जो रिसोर्स फॉलो करा एंड्रॉयड के लिए वो था द न्यू बॉस्टन का एंड्रॉयड डेवलपमेंट कोर्स। 77 वीडियोज़ हैं उसकी एंड इतना प्यारा कोर्स है वो। आप यूडेमी पे, यूडेसिटी पे जितने भी कोर्सेज ढूंढ लो, चाहे वो 50 के हों, चाहे 1 लाख रुपए के हों, आपको उससे बेहतर कोर्स फ्री में कहीं नहीं मिल सकता। चाहे फ्री की बात करूँ मैं, चाहे पेड की बात करूँ, उस बंदे का पढ़ाने का तरीका इतना बढ़िया है, उसकी एक्सप्लेनेशन के जो आइडिया है, जो तरीका है ना, वो सबसे यूनिक लगा मेरे को। अगर कोई उससे बेहतर पढ़ा दे मैं उसके जाके चरण छू लूँगा। मेरे लिए तो वो बंदा thenewboston.com करके उसका चैनल है, बकी रॉबर्ट्स उसका नाम है, वो बंदा भगवान है कोडिंग ट्यूटोरियल्स का। तो उसकी मैंने कोडिंग ट्यूटोरियल्स फॉलो करी। मैंने आज तक भी, मैं जितने भी कोडिंग ट्यूटोरियल्स फॉलो करता हूँ, चाहे मेरे को जावा सीखनी हो, कुछ और सीखना हो, मैं द न्यू बॉस्टन के ट्यूटोरियल उठाता हूँ एंड मैं उससे पढ़ना स्टार्ट कर देता हूँ। बेसिक क्योंकि हमेशा सेम रहते हैं, आपका थोड़ी बहुत चीज़ें लाइब्रेरी वगैरह बदल सकती हैं, बेसिक सेम रहते हैं। तो मैंने उसके कोर्स फॉलो करने शुरू करे एंड फिर जब मैंने उसके सारे कोर्स देख लिए, जब मैंने सारी वीडियोस देख ली, एक छोटा सा उसके साथ साथ प्रोजेक्ट भी बना लिया, उसके बाद मैंने शुरू करी अपनी एक ऐप बिल्ड करनी। उस ऐप की इंस्पिरेशन मेरे को मिली थी इंस्टाग्राम के एक पोस्ट से। एक दिन इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहा था, मेरे को दिखा एक फ़ोन है, 2 फ़ोन साइड बाय साइड रखे हैं एंड उनमें एक कंप्लीट पिक्चर आ रही है। तो उसके लिए मैंने एक ऐप बना दी। वो ऐप क्या करती थी, एक पिक्चर को लेती थी, बीच में कहीं से डिवाइड करती थी जहाँ से भी यूज़र चाहे, एंड एक पार्ट जो कट करती थी उसको सेट करती थी एक फ़ोन पे, दूसरे पार्ट को दूसरे फ़ोन पे, फ़ोन पास में रखो तो एक पूरी पिक्चर आ जाती थी। तो ये थी मेरी पहली ऐप एंड इससे बेहतर ऐप पे मैंने आज तक काम नहीं करा है। बहुत ऐप्स पे काम करा है, बहुत कंपनीज़ की ऐप्स पे भी काम कर रहा है। मेरे हिसाब से ये दुनिया की बेस्ट ऐप है, इससे बेहतर ऐप पे मैंने काम नहीं करा एंड ये बहुत कॉम्प्लेक्स थी क्योंकि इसमें
उसमें इमेज प्रोसेसिंग वगैरह भी बहुत इंक्लूड हुई थी। आपको इमेज पे फिल्टर लगाने की एबिलिटी थी, इमेज को कट करना था, आउट ऑफ मेमोरी एरर नहीं आने चाहिए थे। तो ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है एंड्रॉयड डेवलपर से अगर आप पूछो तो ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट चीज़ है। लेकिन आई एम प्राउड कि मैंने ये प्रोजेक्ट चूज़ करा एंड सबसे ज़्यादा मेरी लर्निंग इसी प्रोजेक्ट में हुई। ऐसे करते करते मैंने अपने काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स बिल्ड करे, काफ़ी प्ले स्टोर पर बिल्ड डाले। अराउंड 5 से 10 ऐप्स मेरी प्ले स्टोर पर पड़ी हुई हैं। कुछ को मैं अपडेट नहीं करता तो इसलिए वो डेप्रिकेट हो चुकी है, लेकिन मैंने काफ़ी ऐप्स बना के डाली। उसके बाद मैंने इंटर्नशिप ढूंढना शुरू करा। इंटर्नशिप के लिए दोबारा मैं इंटर्नशाला पे गया, लेकिन मैंने देखा कि रिलीजियस कार्ड जो मेरी पहली कंपनी थी वही एंड्रॉयड डेवलपर हायर कर रही थी। तो मैंने उनके यहाँ पे अप्लाई करा इंटर्न के तौर पे। मैं उनके यहाँ पे लगा, वहाँ पे मेरी सैलरी थोड़ी बढ़ी, अराउंड 10,000 मैं वहाँ पे अर्न कर रहा था। तो उसमें मज़ा आने लगा। वही मैं पटेल नगर से पीतमपुरा जो मेरे को बचते थे वो तो अराउंड 7-8 हज़ार ही थे, क्योंकि पेट्रोल वगैरह भी लगता था। बट आई वॉज हैप्पी कि मेरे को एंड्रॉयड में आगे जाना है। एंड्रॉयड में मेरे को इंटर्नशिप मिल गई, तो वहाँ से मेरी और लर्निंग बढ़ी। वहाँ पे मैंने MVP आर्किटेक्चर के बारे में सीखा, मैंने वॉली लाइब्रेरी यूज़ करना सीखा, मैंने JSON लाइब्रेरी यूज़ करना सीखा एंड उससे मेरी लर्निंग धीरे धीरे बढ़ती चली गई। फिर आ गए कॉलेज वगैरह, तो अपने नॉर्मल कॉलेज में बिजी हो गए। उसके बाद मैंने जो अपनी सेकंड इंटर्नशिप करी वो करी अपने घर के पास की एक कंपनी में जिसका नाम था वेज फ्रू। तो वेज फ्रू भी एक स्टार्टअप था, वो काफ़ी चला नहीं, रिसेंटली बंद हो गया था। लेकिन जो मैंने अपनी फाइनल इंटर्नशिप करी अपने 4th ईयर में वो करी एटलन में। तो एटलन एक कंपनी है जो कि डेटा वगैरह से खेलती है। उससे पहले उसे सोशल कॉप्स कहते थे, दे जस्ट रीब्रांडेड टू एटलन। तो एटलन में मैंने इंटर्नशिप करी, वहाँ पे मेरी बहुत तगड़ी लर्निंग हुई। वहाँ पे मेरे को आर्किटेक्चर्स और अच्छी तरह इंप्लीमेंट करने आए। मेरे को पता लगा कि JSON स्ट्रक्चर कैसे करते हैं अगर आपको एक स्केलेबल सिस्टम बनाना है, क्योंकि उनकी ऐप बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स थी। वो ऐप भी एक वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लेक्स ऐप आई हैव वर्कड ऑन इन टर्म्स ऑफ डेटाबेस एज वेल। तो मेरे को डेटाबेसेस के बारे में पता लगा, मेरे को ऑफलाइन कैशिंग के बारे में पता लगा। ये चीज़ें काफ़ी उस ऐप के बारे में अच्छी थी एंड वहाँ पे मैंने 3 से 4 महीने काम करा था। 3 से 4 महीने की मेरी इंटर्नशिप थी, पैसे भी अच्छे खासे थे एज एन इंटर्न। तो उसमें थोड़ा मज़ा आने लगा एंड देन आई वेंट फॉर माई जॉब। तो यार अभी तक आपने जो वीडियो देखी यहाँ तक वो पहले दिन रिकॉर्ड हुई थी, अब जो आगे देखोगे वो दूसरे दिन रिकॉर्ड होगी। एक्चुअली वीडियो तो मैंने एक ही दिन रिकॉर्ड कर ली थी सारी, लेकिन फिर बीच में ये प्यारा माइक धोखा दे गया। मेरे को लग रहा था इस साल सिर्फ कोरोना लेगा, लेकिन अब माइक ने भी लेनी शुरू कर दिया। तो कोई नहीं, आगे भी रिकॉर्ड करते हैं, आप पूरी वीडियो देखो आगे। तो भाई अब बात कर लेता हूँ थोड़ी सी प्लेसमेंट की कहानी की। तो प्लेसमेंट की मेरी कहानी ये थी कि मेरे को पता था MSIT की प्लेसमेंट्स तो अच्छी हैं, लेकिन इतनी अच्छी नहीं है कि वहाँ पे कोई बड़ी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी आए एंड अच्छा पैकेज ऑफर करे एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली एंड्रॉइड डेवलपमेंट की फील्ड में ऑफर करे, क्योंकि मैं एंड्रॉइड में जाना था। तो इसलिए मैंने कहा कि ऑफ कैंपस अप्लाई करना शुरू करते हैं एंड मैंने काफ़ी जगह अप्लाई करा एंड मेरे को ऑल्दो हर जगह से रिजेक्शन नहीं आया, लेकिन लिंक्डइन पे एक दिन मेरे को अर्बन कंपनी के सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर का ईमेल आया। उन्होंने कहा कि आयुष हम एंड्रॉयड डेवलपर्स हायर कर रहे हैं, क्या आपको अप्लाई करना है, क्या आप इंटरव्यू देना चाहते हो? तो मैंने कहा ऑफ कोर्स। अब इसके पीछे भी एक छोटी सी कहानी है। जब मैं एटलन के लिए इंटर्नशिप का ट्राई कर रहा था तब मेरे पास इंटरव्यू आया था अर्बन कंपनी का भी। तो मैंने उनका इंटरव्यू दिया था इंटर्नशिप के लिए एंड मैं वहाँ पे हो गया था रिजेक्ट। तो जिन्होंने मेरे को रिजेक्ट करा था उन्होंने मुझसे कहा था कि आपका DSA वीक है, आपकी एंड्रॉयड स्ट्रॉन्ग है, तो अपने DSA पे काम करो। तो यही करा मैंने, 6 महीने DSA पे काम करा। फिर उन्होंने मेरे को दोबारा कांटेक्ट करा, उन्होंने मुझसे कहा अप्लाई करना, मैंने अप्लाई करा। वहाँ पे जाके इंटरव्यूज़ दिए, गुड़गांव में उनका ऑफिस था, वहाँ पे इंटरव्यूज़ दिए मैंने वहाँ पे। एंड एक दिन मैं अपने दोस्त के साथ ऐसे ही बैठा था, रिक्रूटर का मेरे पास कॉल आया कि आयुष आपके सारे राउंड्स क्लियर हो चुके हैं, वी आर गोइंग टू ऑफर यू सम पैकेज। उन्होंने पैकेज बताया कितना था, मेरे को पसंद आ गया पैकेज एंड अर्बन कंपनी का नाम भी बहुत बड़ा था। तो उन्होंने कहा अपने ये डॉक्यूमेंट्स भेज दो, उसके बाद जितनी फॉर्मेलिटीज़ है वो कर लेते हैं एंड आपकी ज्वाइनिंग डेट ये है। तो उस टाइम तक मेरे को अपनी ज्वाइनिंग डेट पता गई थी एंड मेरे को आज भी याद है मेरी ज्वाइनिंग डेट थी 10th जून या फिर शायद 10th जुलाई, 10 जून या जुलाई की एक ज्वाइनिंग डेट थी एंड उस दिन मैंने अर्बन कंपनी ज्वाइन कर ली एंड दिस वाज वन ऑफ द बेस्ट डिसीजंस ऑफ माय लाइफ। अब मैं आगे बताता हूँ ऐसा क्यों कह रहा हूँ मैं। तो अर्बन कंपनी में मेरी जॉब शुरू हुई 10 जून या फिर शायद 10 जुलाई को, जो भी डेट थी। जॉब शुरू होने के बाद सबसे पहले उन्होंने लैपटॉप दिया, मैकबुक प्रो दिया। पहली बार मैकबुक मिला था, बहुत खुशी हुई थी उस दिन। इंडक्शन वगैरह हुई, उन्होंने बताया आप किस टीम का पार्ट हो गए। मैं जिस टीम का पार्ट था वो प्रोफेशनल्स की ऐप पे काम करती थी। एक उनकी ऐप है जो आप यूज़ करते हो, एक है जो आपके घर डिलीवरी पार्टनर आता है वो यूज़ करता है। तो मैं उस ऐप पे काम करता था। बाय द वे वो ऐप ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, उस पर प्रोजेक्ट्स जो थे वो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स थे एंड मेरे को लगता है मेरे को स्पेसिफिकली इसलिए डाला गया था क्योंकि मेरे को एंड्रॉइड का काफ़ी ज़्यादा पहले से पता था। तो जो बाकी लोग थे वो एंड्रॉइड या तो सीख रहे थे या फिर वो बैकएंड सीख रहे थे, लेकिन मैं पका आया था, मेरे को एंड्रॉइड काफ़ी अच्छी तरह आती थी। तो इसलिए मेरे को वहाँ पे अप टू द स्पीड होने में ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई। मैं आती वहाँ पे कंट्रीब्यूट करने लग गया था, काफ़ी कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स पे कंट्रीब्यूट कर रहा था एंड इसलिए मेरी रेटिंग जो वहाँ पे थी वो काफ़ी अच्छी थी। तो अभी जो मैंने आपसे कहा था कि अर्बन कंपनी ज्वाइन करना वॉज वन ऑफ द बेस्ट डिसीजन ऑफ माई लाइफ, वो इसलिए था क्योंकि वहाँ पे 5-6 महीने काम करने के बाद मेरे को हर एक महीने में
1 से 2 ऑफर आने लगे अच्छी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज के। तो ये पॉसिबल शायद ना हो पाता अगर मेरे पास अर्बन कंपनी का ब्रांड टैग नहीं होता, एंड क्योरफिट में मेरा आना पॉसिबल नहीं हो पाता। तो क्योरफिट का भी अराउंड दिसंबर नवंबर में मेरे पास कॉल आया, उन्होंने कहा कि आपने शायद पहले अप्लाई करा था एंड वी वांट टू इंटरव्यू यू। तो मैंने कहा ठीक है, इंटरव्यू कर लेते हैं। वहाँ पे इंटरव्यू करा मैंने, मेरे को इंटरव्यू के लिए ज़्यादा टाइम नहीं मिला था, 1 से 1.5 हफ्ता मिला था। मैंने वहाँ पे प्रिपेयर करा एंड फिर 1 से 1.5 हफ्ते बाद मैंने अपना इंटरव्यू दिया। तो इंटरव्यू में एक दिन में ही सारे राउंड हो गए थे एंड दे वर रियली क्विक टू रिलीज द ऑफर। फिर उन्होंने ऑफर रिलीज़ करा, मेरे को ऑफर काफ़ी पसंद आया उनका, एंड देन आई पुट माई रेजिग्नेशन इन अर्बन क्लैप। एंड उस टाइम तक मैंने मन बना लिया था कि मेरे को क्योरफिट जाना है, एंड क्योरफिट ने मेरे को बता दिया था कि यू हैव टू शिफ्ट टू बैंगलोर, क्योंकि उनका जो HQ1 है, जो मेन उनका हेड ऑफिस है जहाँ इंजीनियरिंग होती है, दैट इज़ इन बैंगलोर HSR लेआउट। तो इसलिए मैंने कहा ठीक है, आई एम रेडी टू शिफ्ट टू बैंगलोर, एंड वहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट हो गई नोटिस पीरियड की। तो मेरे को जो नोटिस पीरियड सर्व करना था वो था 2 महीने का। 2 महीने के नोटिस पीरियड सर्व करने के बाद आई हैड टू ज्वाइन क्योरफिट। बाय द वे, अगर आपको जानना है कि मैंने क्योरफिट में कितने इंटरव्यूज़ दिए, कैसे कैसे राउंड्स हुए, क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए, तो इस पर मैंने पूरा इंटरव्यू एक्सपीरियंस बना रखा है, डिस्क्रिप्शन में लिंक कर दूंगा, जाके देख सकते हो। एंड पूरी एक प्लेलिस्ट इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस की वो मैंने बना रखी है, वो जाके देख सकते हो। इट इज़ रियली हेल्पफुल एंड रियली एंटरटेनिंग। तो अब मैंने क्योरफिट ज्वाइन करी 14 फरवरी 2020 को, जब मेरे 2 महीने का नोटिस पीरियड खत्म हुआ, फेयरवेल वगैरह हुई, मैंने पैकिंग शुरू करी एंड आई लैंडेड इन बैंगलोर अराउंड 8th या 9th फरवरी को, एंड 14 फरवरी को थी मेरी ज्वाइनिंग डेट। तो उस दिन मैंने क्योरफिट ज्वाइन करी। वहाँ पे भी सेम था, लैपटॉप वगैरह मिला, इस बार 15 इंच वाला लैपटॉप मिला था। उसके बाद उन्होंने बताया कि रिएक्ट नेटिव वगैरह पे काम करते हैं। क्योरफिट में एक और अच्छी चीज़ हुई कि वहाँ पे मेरे को बैकएंड पे भी काम करने का मौका मिला। तो उन्होंने बता दिया था कि आपको थोड़ा सा कोड बैकएंड का भी लिखना पड़ेगा। तो मैंने कभी बैकएंड करा नहीं था, मेरे को शुरू में तो डर लगा, इंटिमिडेटिंग लगा, यार मैं तो एंड्रॉइड करना चाहता था, अभी बैकएंड वगैरह क्या है। लेकिन इट वॉज वन ऑफ द बेटर डिसीजंस टू मेक, क्योंकि बैकएंड करने से आपको काफ़ी चीज़ें पता लगती है, आप सिस्टम डिज़ाइन में सोचने लग जाते हो। ऑल्दो मैंने इतनी ज़्यादा नहीं करी थी, लेकिन फिर भी आपको काफ़ी चीज़ें पता लगने लगती है नेटवर्किंग के बारे में भी। तो बैकएंड करके भी काफ़ी मज़ा आया, एंड इट इज़ रियली वास्ट। आपको डेटाबेस वगैरह भी हैंडल करना आता है, सोचना पड़ता है आपको कैशिंग के बारे में भी। तो ये चीज़ें काफ़ी इंटरेस्टिंग लगने लगी मेरे को। लेकिन जो मेरा उस टाइम भी मेन फोकस था वो ऐप डेवलपमेंट में ही था, एंड आज तक मैं वहाँ पे ऐप डेवलपमेंट ही करता हूँ। तो जो मैं अब काम कर रहा हूँ वो ऐप डेवलपमेंट की भी एक लेवल पीछे जा चुका है। अब मैं काम कर रहा हूँ क्योरफिट के डिज़ाइन सिस्टम पे। तो डिज़ाइन सिस्टम एक ऐसी चीज़ होती है जो कि आपको स्टैंडर्डाइज करने में हेल्प करती है। जो डेवलपर्स, जो एंड्रॉयड ऐप डेवलपर्स कोड अब जो लिखेंगे वो मेरी लाइब्रेरी का जो मैं बनाऊंगा वो यूज़ करके लिखेंगे। एंड लाइब्रेरी बनेगी रिएक्ट नेटिव में, बिकॉज मैं बता चुका हूँ क्योरफिट की ऐप रिएक्ट नेटिव में है। तो रिएक्ट नेटिव में उनकी पूरी लाइब्रेरी बन रही है, वो यूज़ करेंगे जो डेवलपर्स है, एंड देयर लाइफ विल बी ईजियर टू मेक विजेट्स एंड ऑल। एंड पूरी ऐप का थीम जो है वो स्टैंडर्डाइज हो जाएगा। सो दिस इज़ व्हाट आई एम वर्किंग ऑन। एंड मेरे को लगता है कि ये चीज़ इतनी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि डेवलपमेंट में एक बार आप करके एक ही चीज़ को आप प्रोडक्ट डेवलपमेंट कर रहे हो तो आप बोर हो सकते हो कि आपने एक फीचर बनाया, फिर दूसरा फीचर बनाया। लेकिन जब आप लाइब्रेरी में काम कर रहे हो, जब आपको डेवलपर्स को फैसिलिटेट करना है, तो आपको कोड ऐसा लिखना है जैसे कि आप ओपन सोर्स लाइब्रेरी बना रहे हो, उस लेवल का आपको कोड लिखना होता है। सो दैट इज़ रियली इंटरेस्टिंग। एंड मेरे को लगता है जो मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ दैट इज़ क्लोज टू अ रिसर्च वर्क, क्योंकि एक एक एनिमेशन, एक एक सर्कल मैंने अपने हाथ से बनाया हुआ है यहाँ पे। एंड आई एम रियली एक्साइटेड एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू कमिंग मंथ्स। आगे पता नहीं मैं कितना रहूँ कितना ना रहूँ, लेकिन जितना भी अभी तक मैंने काम करा है क्योरफिट में, आई एम रियली इंजॉइंग इट अलॉट। एंड अभी मेरी कोई इंटेंशन नहीं है कि मैं कहीं छोड़ के जाऊँ, क्योंकि मेरा काम इतना बढ़िया है, मेरे बहुत मज़ा आ रहा है। एंड दिस इज़ माई जर्नी सो फार इन क्योरफिट। अच्छा, तो यार मैंने आपको अभी तक ये बताया कि मैंने ऑफ कैंपस प्लेसमेंट ली थी, लेकिन मैंने आपको ये नहीं बताया कि मैंने एक ऑन कैंपस प्लेसमेंट भी ले रखी थी, जस्ट टू बी सिक्योर। क्योंकि होता क्या है कि कंपनी अगर कोई ज़रूरत पड़ गई उन्हें ऑफर रिवोक करने की, उनकी फाइनेंशियल हालत ख़राब है या फिर रिसेशन है, तो जो ऑन कैंपस का ऑफर है कंपनी थोड़ा हिचकिचाएगी रिवोक करने से, क्योंकि उनकी रेपुटेशन का सवाल है। एंड उन्हें लगता है कि अगर वो ब्लैकलिस्ट हो गए किसी कॉलेज से तो आगे के कॉलेज भी ब्लैकलिस्ट कर सकते हैं, एंड वो शायद हायर ही ना कर पाएँ उस यूनिवर्सिटी से। तो इसलिए कंपनीज ऑन कैंपस का ऑफर इतनी जल्दी रिवोक नहीं करती, बजाय ऑफ कैंपस के। ऑफ कैंपस में इतनी रेपुटेशन का सवाल नहीं होता, इतने ज़्यादा लोग एक साथ नहीं होते हायर करने के लिए, तो इसलिए कंपनी वहाँ पर जल्दी से ऑफर रिवोक कर सकती है। तो ये सोच के मैंने एक ऑन कैंपस प्लेसमेंट भी ले ली थी, एंड मेरी ऑन कैंपस प्लेसमेंट हुई थी इन्फोसिस में। इन्फोसिस का मैंने इंटरव्यू क्रैक कर लिया था, लेकिन आपको पता है कि मेरे को एंड्रॉइड में जाना था, एंड वहाँ पे इतना काम नहीं था एंड्रॉइड का, तो इसलिए मेरे को आगे अर्बन कंपनी में ही ज्वाइन करना था। तो यार जो मेरी प्रिपरेशन रही इन इंटरव्यूज़ को क्रैक करने के लिए, उसमें एक बहुत बड़ा हाथ था इंटरव्यू बिट का। वहाँ से मैंने देखा कि किस ऑर्डर में मेरे को पढ़ाई करनी चाहिए। उसके अलावा हाथ था एक लीड कोड का। लीड कोड में काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छी डिफिकल्टी लेवल से सॉर्टेड है वो, तो ये दोनों चीज़ें मेरे को काफ़ी अच्छी लगी। इसके अलावा मैंने यूट्यूब पर भी काफ़ी वीडियोज़ देखी, जब मेरे को कॉन्सेप्ट नहीं समझ आता था, क्वेश्चन नहीं समझ आता था, तो मैं यूट्यूब पर देख लेता था। उसके अलावा मैंने क्रैकिंग द कोडिंग इंटरव्यू जो बुक है वो भी डाउनलोड कर ली थी, आपको पता है कैसे डाउनलोड होती है।
तो वो भी मैंने यूज़ करी थी। तो काफ़ी सारे फ्री रिसोर्सेज यूज़ करे थे, MIT का OCW भी यूज़ करा। तो इन चीज़ों को यूज़ करके आप बिना पैसे खर्च करे आप कोडिंग सीख सकते हो। मेरा हमेशा से मानना है कोडिंग के लिए पैसे नहीं लगते, कोडिंग के लिए लगते सिर्फ हसल और रिसोर्सेज आपको पता है कैसे मिल जाते हैं, हसल आपके अंदर होनी चाहिए, बस हो गया, आप कोडिंग फ्री में सीख जाओगे। अच्छा, तो यार एक सवाल बहुत ज़्यादा आता है इंस्टाग्राम के DM वगैरह पे, वो ये कि भैया हम Tier 3 कॉलेज से हैं, क्या हमारे प्लेसमेंट हो सकती है ऑफ कैंपस, क्या हमें वो इतने इतने का पैकेज मिल सकता है, क्या कंपनीज हमें हायर करेंगी या फिर हमारे कॉलेज का नाम देख के हमें रिजेक्ट कर देंगी। तो यार जो ये चीज़ सोचते हैं ना, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि मेरे को ये Tier 3 Tier 1 का कॉन्सेप्ट ही बेकार लगता है। मैंने ऑनलाइन हर जगह सर्च कर लिया, गवर्नमेंट की साइट्स पे, यहाँ पे वहाँ पे, मेरे को कहीं नहीं लिखा दिखा कि ये Tier 1 कॉलेजेस हैं, ये Tier 2 कॉलेजेस, ये Tier 3 कॉलेजेस है। होता क्या है, अगर किसी कॉलेज की प्लेसमेंट अच्छी है तो उसे Tier 1 पुश कर दिया जाता है, किसी बेकार है तो उसे Tier 3 में पुश कर दिया जाता है। इट इज़ नॉट रिलेटेड टू कि वहाँ पे इंफ्रा कैसा है, वहाँ पे फैकल्टी कैसी है, वहाँ पे पढ़ाई कैसी है, उस पर डिपेंड नहीं करता। बस प्लेसमेंट देखी जाती है, पैकेज देखे जाते हैं एंड उन्हें पुश कर दिया जाता है Tier 1 Tier 2 Tier 3 में। तो मैं इस चीज़ को तो मानता ही नहीं कि ऐसा कोई कॉलेज होता है, बच्चे की अपने ऊपर डिपेंड करता है। क्योंकि अब अगर आप जाके देखो कि जो MIT है, जो दुनिया का टॉप कॉलेज है बीटेक के लिए, जो Tier 1 का भी Tier 1 है, वो अपने सारे लेक्चर्स जो है रिकॉर्डेड वो ऑनलाइन डाल रहे हैं। अगर आपको पढ़ना है तो आप वहाँ जाके पढ़ सकते हो। इट इज़ नॉट एन एक्सक्यूज़ कि आपकी फैकल्टी अच्छी नहीं है या फिर आपके पास रिसर्च के लिए चीज़ें नहीं है। माना कि अगर आपको कोलाइडर वगैरह चाहिए, पार्टिकल कोलाइडर या फिर और तगड़ी चीज़ें फिजिक्स के एक्सपेरिमेंट के लिए चाहिए, तो आपके पास शायद ना हो। लेकिन आपको अगर एक बेसिक कोडिंग वगैरह करनी है तो आपके पास लैपटॉप है, आपके पास वेबसाइट्स हैं, आपके पास रिसोर्सेज हैं। आपको पता है कि यूट्यूब पे जाके देखूंगा, मैं सर्च करूंगा कि कैसे सीखनी है कोडिंग, तो आपको मिल जाएगा। तो आप उससे क्यों नहीं कोडिंग सीखते? तो ये कोई बहाना नहीं चलेगा कि भैया मैं Tier 3 कॉलेज से हूँ। आपको अपनी मेहनत करनी पड़ेगी, आपको थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि आपके पास वो ब्रांड नेम नहीं है जो कि आपको पुश कर देगा। IITians का क्या होता है, या फिर जो अच्छे Tier 1 कॉलेज आप कंसिडर करते हो, उनका ये होता है कि उनको एक पुश मिल जाता है ब्रांड नेम की वजह से, शुरू का पुश मिल जाता है। हो सकता है वो 2 कदम आगे खड़े हो, लेकिन अगर आप उतनी ही मेहनत करते हो, अगर आप अपने पर्सनल प्रोजेक्ट्स बनाते हो, अगर आप ओपन सोर्स में कंट्रीब्यूट करते हो, अगर आप बहुत सारी इंटर्नशिप्स करते हो, रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस गेन करते हो, तो आप उसको ऑफ सेट कर सकते हो। वो जो 2 कदम आगे खड़ा है, आप उसके पास जाके खड़े हो सकते हो। शायद उस बच्चे के पास सिर्फ IIT का ब्रांड टैग है, लेकिन आपके पास प्रैक्टिकल नॉलेज है। तो आपको बिल्कुल भी इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं होना चाहिए कि आप किसी IIT वगैरह से नहीं हो। ऐसा नहीं होता कि जो IITian है वो हर सक्सेसफुल है, या फिर जो Tier 3 Tier 4 Tier 10 कॉलेज से वो सारी निकम्मे हैं। तो ऐसा बिल्कुल मत फील करना। आई एम अ लिविंग एग्जाम्पल कि Tier 3 कॉलेज से भी आपकी एक अच्छी प्लेसमेंट लग सकती है। अब मैं अपनी कोई ज़्यादा बड़ाई नहीं कर रहा कि मैंने कोई बहुत तोप चला दिया, बहुत तीर चला दिया, मेरे से भी 10 गुना कमाने वाले बैठे हैं। लेकिन मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि जो आप ड्रीम पैकेज कंसिडर करते हो, जो आप एक अच्छा पैकेज कंसिडर करते हो, वो मैंने लिया है एंड वो मैंने एक Tier 3 कॉलेज से होने के बावजूद लिया है। एंड मैं अपना सारा बताता हूँ कि मैं कैसे कैसे करा, मैंने कितने प्रोजेक्ट्स बनाए, क्या करा। तो अगर आप फॉलो करना चाहते हो तो वो फॉलो कर सकते हो, किसी और क्रिएटर को करना चाहते हो वो कर सकते हो, लेकिन अपने मन में कभी भी इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स मत रखना कि आप एक Tier 3 कॉलेज से हो एंड शायद आपका ना हो। आपका डेफिनेटली होगा, लेकिन आपको थोड़ी बस हसल ज़्यादा करनी पड़ेगी, वो अब आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो भाई अगर आपने अभी तक ये वीडियो देखी तो आई एम श्योर कि आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है, मैं जानता हूँ थोड़ी सी लंबी हो गई, लेकिन अपने पूरे लाइफ का जो एक्सपीरियंस था, जो निचोड़ था, वो मैंने यहाँ पे दिया है, तो थोड़ी सी लंबी होनी थी। अगर आपको पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, काफ़ी मोटिवेशन मिलता है उससे, वीडियोस बनाने में बहुत मेहनत लगती है। तो जब आप लाइक करते हो, कमेंट करते हो एंड स्पेशली जब आप सब्सक्राइब करते हो, तो मेरे को बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है कि मैं हर मंडे और फ्राइडे वीडियोस लाते रहूँ। तो डू सब्सक्राइब टू द चैनल, दोस्तों के साथ शेयर करो यार, एंड मिलते हैं आपसे फिर कभी अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।